हेलो जी। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शिवशक्ति मैथ्स में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइप 3 पे। टाइप 1 में हमने क्या किया था, सिंपल क्वेश्चन किए थे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि की। ठीक है, जब लाभ और हानि रुपए में गिवन थी। सेकंड टाइप हमने की थी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के क्वेश्चन किए थे। ठीक है, फर्स्ट में हमने सिंपल लाभ और हानि के किए थे। सेकंड टाइप में हमने लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के किए थे। अब जो आज की वीडियो रहेगी, जो टाइप 3 है, उसमें क्या निकालेंगे हम, उसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य निकालेंगे। उसमें हमारा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत गिवन रहेगा। ठीक है, सेकंड टाइप पे हमने हानि लाभ प्रतिशत निकाला था। इस टाइप पे हमारे पास लाभ हानि सॉरी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत गिवन है। एक कोई भी चीज क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य गिवन है तो हम उससे क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु को 750 रुपए में खरीद कर, ठीक है, खरीद मतलब क्रय मूल्य दे रखा है उसको, कि जिस रेट पे हम खरीदते हैं किसी चीज को, वस्तु को, वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, कि 750 रुपए में खरीद कर 20% लाभ, अब लाभ देखो हमारा दे रखा है 20%, बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु को खरीद कर 20% लाभ में बेच दिया, मतलब हमने क्या किया है, उसका विक्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, क्या निकालना है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखो, हमारे पास जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य गिवन है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है 750, 750 रुपए। ठीक है, 750। और जो लाभ प्रतिशत है वो हमारा कितना दे रखा है, 20% का लाभ दे रखा है। ठीक है, हमें उसका क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, उसका विक्रय मूल्य फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखिए, विक्रय मूल्य का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास क्रय मूल्य गिवन हो और लाभ प्रतिशत में गिवन हो। ठीक है, न कि रुपए में। अब क्या है, प्रतिशत में गिवन है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है 100 प्लस में प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत, 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, विक्रय मूल्य का होता है, जब हमारे पास क्रय मूल्य गिवन हो और लाभ प्रतिशत गिवन हो। ठीक है, अगर हानि प्रतिशत है तो यहाँ पे माइनस में लॉस हानि प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे। देखो, 750 प्लस में प्रॉफिट 20 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये 100 आएगा ना यहाँ पे, 100 और मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे हम सोल्व, 120 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा, कैंसिल करो, 2 जीरो कैंसिल हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रही है, तो 12×5 = 60, 12×7 = 84, 84 और 6 90। तो जो विक्रय मूल्य है वो हमारा क्या आ गया, 900 रुपीज आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, उसका 900 रुपीज आ गया। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्रय मूल्य गिवन था, लाभ प्रतिशत गिवन था, हमें क्या निकालना था, उसका विक्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया है, ये उसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य निकालने का। जब हमारे पास लाभ प्रतिशत गिवन है और क्रय मूल्य गिवन है तो ये उसका विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1035 में बेचने पर, अब देखो बेचने मतलब उसका विक्रय मूल्य दे रखा है, ये क्या दे रखा है, उसका वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, 15% का लाभ होता है, और लाभ दे रखा है हमारे पास 15% का। ठीक है, कि 1035 में वो बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है। ठीक है, अब ये बताना है कि उस वस्तु को हमने कितने रुपए में खरीदा था, उसका क्रय मूल्य अब हमें निकालना है।
उसका अपोजिट है, उसमें विक्रय मूल्य निकालना था, इसमें क्या निकालना है, हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि विक्रय मूल्य हमारे पास दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 1035। ठीक है, उसके बाद लाभ कितना दे रखा है, लाभ हमें प्रतिशत में दे रखा है, कितना दे रखा है, 15%। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ से देख लो, एक कोई फॉर्मूला याद कर लो, दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे उससे। ठीक है, देखो क्रय मूल्य मतलब ये वाला निकालना है हमें। ठीक है, तो ये ऊपर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, किसकी, विक्रय मूल्य की, और 100 की मल्टीप्लाई, और अपॉन में लाभ दे रखा है तो 100 प्लस में प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। ठीक है, अब रख दो जो दे रखा है हमारे पास। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 1035 गुणा में 100 बटे में 100 प्लस 15। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास 100 प्लस प्रतिशत 15%। तो निकालो इसको, क्या आ जाएगा, 1035 और 115। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, तो काटने पे क्या आ जाएगा हमारा, 159 जो होता है 1035 और 20, तो जब हमारा ये भी क्या आ गया, विक्रय मूल्य भी, क्रय मूल्य भी हमारा क्या आ गया, 900 रुपीज आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य भी हमारा क्या आ गया, 900 रुपीज। ठीक है, क्या किया, हमें इसमें क्या निकालना था, फर्स्ट क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकालना था, सेकंड में हमें क्रय मूल्य निकालना था। ठीक है, हमारे ये फॉर्मूले होते हैं, विक्रय मूल्य निकालने का तो ये होता है, और क्रय मूल्य निकालने का ये होता है। ठीक है, तो जो जो गिवन था हमारे पास उसको पुट करके हमने क्या निकाल दिया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। आई होप आपको 2 क्वेश्चन क्लियर हो होंगे, है ना। देख लीजिएगा एक बार, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है कि एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि होती है। बेचने पर मतलब वही विक्रय मूल्य दे रखा है और हानि दे रखी है। ठीक है, तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। देखो सेकंड है बिल्कुल, उसमें क्या था हमारे पास, लाभ दे रखा था, इसमें हानि दे रखी है। ठीक है, वही क्रय मूल्य निकालना है, सेकंड में निकाला था, इसमें भी क्रय मूल्य निकालना है। बस क्या डिफरेंस दे रखा है कि भाई इसमें तो लाभ वो दे रखा था और इसमें हानि प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्रय मूल्य का जो ये फॉर्मूला था, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, विक्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है, 700 रुपए। ठीक है, और हानि प्रतिशत दे रखी है, क्या दे रखी है, हानि प्रतिशत 12.5% की हानि दे रखी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, अगर लाभ होता तो प्लस में लाभ प्रतिशत हो जाता, हानि दे रखी है तो माइनस में हानि प्रतिशत मतलब कम हो रहा है। ठीक है, रख दो, 700 गुणा में 100, 100 माइनस 12.5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, 20, और 100 में से 12.5 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा। ठीक है, एक और जीरो पर चली जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो हम यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई में 10,
ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है और इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 पे जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा 800। ठीक है, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या आ गया, 800 रुपीज आ गया। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट करेंगे फिर। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, क्या है, एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य व लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान, इसका क्रय मूल्य का व लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है, मान समान है, मतलब बराबर है। ठीक है, समान है, तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। क्लियर है? देखो क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है कि एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, ठीक है, 75 रुपए में बेचने पर मतलब 75 क्या दे रखा है, उसका विक्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, बेचने पर जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य मतलब जिसपे खरीदा है और खरीदने जो लाभ प्रतिशत हुआ है वो दोनों बराबर है। ठीक है, उनका जो संख्यात्मक मान है वो समान है। तो हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब निकालना है, देखो हमारे पास ना तो लाभ प्रतिशत गिवन है ना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो संख्यात्मक मान है तो क्या करेंगे, लेट करेंगे दोनों को। ठीक है, माना क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने, x मान लिया, 100 भी मान सकते हो, x भी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, और कह रहा है कि लाभ प्रतिशत भी उसके समान है। ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ प्रतिशत वो हमारा क्या आएगा, वो भी सेम है, संख्यात्मक मान दोनों का बराबर है, वो क्या आ गया, x प्रतिशत आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत, यही होता है क्रय मूल्य का फॉर्मूला। ठीक है, अब क्रय मूल्य क्या है हमारा, x है, और ये सेलिंग प्राइस क्या है, 75 गुणा में 100 बटे में 100 प्लस x प्रतिशत, क्योंकि x प्रतिशत दे रखा है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100x प्लस में x स्क्वायर और ये आ जाएगा 7500। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस में 100x माइनस में 7500। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का क्या फॉर्मूला होता है कि हम बीच वाला नंबर देखते हैं कि जिसकी फर्स्ट और लास्ट की, फर्स्ट और थर्ड वाले की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए, ये वाली आनी चाहिए, और प्लस माइनस करे तो 100 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर देखने हैं हमें। तो देखो क्या आएगा, ऐसे दो नंबर हमें फाइंड करने हैं।
तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 150x माइनस 50x, ये आ जाएगा, ये दो नंबर आ जाएंगे 150 और 50। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 15 पाँचे 75 और 2 0, माइनस करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 150 माइनस 50 और x प्लस में 150 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो आ गया हमारा x माइनस 50 और एक आ गया x प्लस 50। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो आ गई हमारी 50 और एक x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस में 150। ठीक है, तो माइनस तो वैल्यू हो नहीं सकती हमारी वस्तु, कोई भी प्राइस हमारी माइनस में तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। तो मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है वो क्या आ गया, 50 रुपए। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट करेंगे फिर। चलिए देखिए, नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि एक कूलर को 2000 में बेचने पर, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि एक कूलर को 2000 रुपए में बेचने पर, में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितनी हानि होती है, 20% की हानि होती है, हानि होती है। ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए, फिर कह रहा है उसे कितने में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, बेचा जाए कि उसे क्या हो, उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक कूलर को, ठीक है, कोई कूलर दे रखा है, कोई भी चीज, कोई भी थिंग्स का एनीथिंग्स मान सकते हो, उसको 2000 में बेचने पर, ये क्या दे रखी है, उसकी सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, 2000 में बेचने पर 20% की क्या होती है, उसको हानि होती है। ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि इसको 10% का लाभ हो। क्या निकालना है हमें, कितने में बेचा जाए कि उसको 10% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, इतना लेके चलो यहाँ तक हानि होती है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से हमें बेचा जाए, दोबारा से हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब देखो विक्रय मूल्य के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए कि कितने में इसने खरीदी है, तभी तो दोबारा बेचेगा वो उसको, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो देखो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और 100 माइनस में हानि प्रतिशत। ठीक है, यही होता है हमारा। तो देखो सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, 2000 मल्टीप्लाई में 100 और 100 माइनस 20% मतलब 80। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2000 गुना में 100। ये तो है जब हम सिंपली उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है,
सेकंड में बताऊंगी कि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल आप फॉर्मूले से क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, टाइमिंग क्वेश्चन है। अगर ऐसे करोगे तो इन क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अगर आता है, समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो फॉर्मूला याद कर लो। इस तरह के क्वेश्चन में क्या गया, फॉर्मूला सीधा रखा, उसमें जो वैल्यू दे रखी है वो पुट की, और क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ऐसे करोगे तो टाइम लग जाता है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो मतलब दो दो हो गई ना, दो दो सॉल्यूशन हो गए हमारे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला होगा उसमें सिंपल हमारे पास क्या होगा, दोनों जो विक्रय मूल्य होंगे, जो लाभ हानि है वो होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और जो एक जो दे रखा है वही, और जो जो गिवन है हमारे पास उसका ही यूज होगा, ठीक है। फालतू की कोई भी चीज हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत है, ना ही दोबारा हमें सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं दोनों तरह से सिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ कैंसिल करेंगे हम, ये आ जाएगा 10 से 10, 2 4 जा और 2 5 जा, 4 5 जा और 0 0। तो क्या आ गया, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या आ गया, 2500 रुपये आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 2500 रुपये। अब उसके बाद कह रहा है कि उसे कितने में बेचा जाए। अब फिर से हमें क्या निकालना है, उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, कितने में बेचा जाए कि उसको 10% का लाभ हो, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस का, कि कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100 प्लस, अब लाभ हो रहा है हमारा प्रॉफिट प्रतिशत, ठीक है, अपॉन में 100, ठीक है। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आया है, 2500 रुपये आया है, ठीक है। और प्रॉफिट कितना दे रखा है हमारे पास, 10 दे रखा है, और अपॉन में कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो देखो करो कितना आ गया, 2500 मल्टीप्लाई में 110 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब इसको करेंगे 25 पंजा 25, 25 और देखो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 2750 रुपये, क्या आ गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। ये तो है जब हमारी स्टेटमेंट गिवन है तब है ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अगर मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को किया है कि भाई ये हमारे पास था तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, ये निकालना था तो दोबारा से हमने सेलिंग प्राइस निकाल, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको ट्रिक फॉर्मूला, कि अगर फॉर्मूला सिंपल आप फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो तो आप फॉर्मूले से कैसे उसको क्वेश्चन को फाइंड करेंगे, क्लियर है सभी को। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ट्रिक ट्रिक हमारी क्या होती है कि 100 प्लस में लाभ, जो लाभ दे रखा है, ठीक है, और 100 माइनस में लॉस प्रतिशत जो दे रखा है हमारे पास, और मल्टीप्लाई में जो हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है वो रखा है, ठीक है। बस ये करना है आपको, ठीक है। देखो कितना छोटा सा फॉर्मूला है, जो हमारे पास गिवन था सिर्फ हमें उसी का यूज किया है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। देखो छोटा सा फॉर्मूला, यहाँ पे हमने कितना लंबा क्वेश्चन हो जाता है अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं तो, है ना। और फॉर्मूले से जो ट्रिकी फॉर्मूला होता है उससे हम छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ठीक है। तो देखो 100 प्लस में 10 और 100 माइनस में 20 मल्टीप्लाई में सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है, 2000 रुपये, ठीक है। यहाँ आ गया 110, यहाँ आ गया 80 गुणा में 2000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आ गया हमारा, 11 दूनी 22, 2200 आ गया हमारा, ठीक है। ये तो क्या है हमारा, विक्रय मूल्य आया है, क्लियर है सभी को। क्या आया है हमारा, विक्रय मूल्य आया है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई 2200 आ गई, और नीचे क्या है हमारा 8 है, तो कितना आ गया, सेम आ जाएगा जो हमारा यहाँ पे निकल के आया था विक्रय मूल्य, वही विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 2200 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2750 रुपये, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिएगा एक बार।
जिस तरह से आपको समझ आ रहा है वो तरीका देख लीजिएगा। आप दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी कर दिया है और मैंने फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि एक विक्रय मूल्य दे रखा है, हानि दे रखी है, दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रखा है और उसका लाभ प्रतिशत दे रखा है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट करेंगे फिर हम क्लियर है सभी को? नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक पंखे को 715 में बेचने पर, देखो जैसे अभी किया है वही क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है सेम। बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखो उसमें हानि दे रखी थी, अब इसमें क्या दे दिया, लाभ होता है, ठीक है। तो उसे कितने में बेचा जाए, इसमें भी सेम क्या दे रखा है, तो उसे उसे कितने में बेचा जाए, बेचा जाए बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। क्या दे रखा है, 20% का लाभ हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा था, एक जगह हमारे पास हानि दे रखी थी, यहाँ पे दोनों जगह हमारे पास लाभ दे रखा है, ठीक है। दोनों जगह क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का क्या हो जाएगा, 100, दोनों जगह प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में जो हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस वो वाला, ठीक है। तो देखो 100 प्लस में 20 और 100 प्लस में 10, ठीक है, गुणा में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 715। ये कितना हो जाएगा, 120, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 715, ठीक है। यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे। अब करो इसको डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 780 रुपीज इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 780 रुपीज, 780 रुपए इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, उसमें एक जगह हानि दे रखी थी, एक जगह लॉस था, यहाँ पे क्या है, दोनों जगह ही हमारे पास लाभ दे रखा है, ठीक है। क्लियर है सभी को, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट करेंगे फिर। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एक दुकानदार द्वारा 1 रुपए की 12 टॉफी 12 टॉफियां बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। उसे
20% की हानि होती है, ठीक है, हानि होती है। तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी होगी? कितनी टॉफियां बेचनी होगी? देखो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक दुकानदार द्वारा 1 रुपए की 12 टॉफियां बेचने पर, 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचता है वो? 12 टॉफी बेचता है, और उसे 20% की क्या होती है? हानि होती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होगी? देखो क्वेश्चन वही है सेम जो इससे नेक्स्ट पहले हमने किया था, सिर्फ उसमें भी यही था कि क्या दे रखा था, इतने रुपए में, अगर इतने रुपए में कोई सामान बेचता है तो उसको हानि होती है या लाभ होता है, वही क्वेश्चन है ना सेम, बस थोड़ा सा घुमा के दे दिया, इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ सेम सेम ही क्वेश्चन है, उसमें भी वही दे रखा था। इतना क्या है कि 1 रुपए में इतनी टॉफियां बेचता है, ठीक है। उसमें क्या था भाई, 700 रुपए में कोई चीज बेचने पर उसको 20% की हानि होती है, तो उसको कितने में बेचा जाए कि उसको क्या हो, लाभ हो, ठीक है। अब क्या दे दिया, थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि ये लाभ कमाने के लिए वो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेचना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य लेट करेंगे कि विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, जो दे रखा है ये वाला, कितना आ जाएगा, 1/12, कि 1 रुपए में वो क्या बेचता है, 12 टॉफियां बेचता है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, क्या था हमारा सिंपल फॉर्मूला, 100 प्लस में क्या, लाभ 20% का, और 100 माइनस में हानि प्रतिशत, कितने की हानि हो रही थी, 20 की हानि हो रही है उसको, और मल्टीप्लाई में विक्रय मूल्य जो हमारा दे रखा है, वो कुछ वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, 120 80 गुणा में 12, 1/12, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना आ गया, 1/8। तो मतलब 1 रुपए में अगर वो 8 टॉफी बेचेगा तो उसको कितने रुपए का लाभ हो, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 20 का, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया 1/8, कि 1 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचेगा, 8 रुपए, ठीक है। तो दुकानदार दुकानदार 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचेगा। क्लियर है सभी को क्वेश्चन, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट करेंगे फिर। कोई भी किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके, कोई डाउट ना हो किसी भी क्वेश्चन में आपके, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो छोटी सी मिस्टेक के लिए, छोटे से डाउट के लिए ना हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन की, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। करें नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक वस्तु को 680 रुपए में 680 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% की हानि होती है। ठीक है, तो बताओ 760 रुपए में 760 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या गिवन है कि एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर, विक्रय मूल्य दे रखा है उसका कि 680 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, 680 रुपए में बेच रहा है वो, तो उसको 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, तो बताओ कि 760 रुपए में बेचने पर, पहले तो क्या थी 680 रुपए में बेच रहा था उसको, फिर ठीक है इतनी कंडीशन, 680 में बेच रहा था तो उसको 15% की हानि हो रही थी। ठीक है, अगर वो 760 रुपए में बेचे तो हमें उसको बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, उसको लाभ होगा या हानि होगी, ये हमें बताना है, ये हमें फाइंड करना है कि लाभ और हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ तक अगर हम देखते हैं कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा है उसने और 15% की हानि होती है। ठीक है, तो 760 में बेचने पर कितने प्रतिशत की होगी। ठीक है, तो ये सेकंड हमारा विक्रय मूल्य दे रखा है, ये फर्स्ट हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब हानि, अब अगर हमें लाभ और हानि प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस तो चाहिए ना। ठीक है, तो देखो इसको भी मैं दो तरीके से समझाऊंगी आपको, एक तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और दूसरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपको समझ लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इजी लगे या फिर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इजी लगे वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 680 रुपए में बेचने पर, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में 100 और 100 हानि हो रही है ना, लाभ लॉस प्रतिशत। ठीक है, कितना दे रखा है 680 मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस में 15। ठीक है, कितना आ गया 680 0 85। ठीक है, ये आ गया हमारा, है ना। अब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 800 रुपीज। तो मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो हमारी क्या आ गई, 800 रुपीज आ गई। देखो कॉस्ट प्राइस आई है हमारी 800, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आ रही है हमारी ये वाली 680 है, तो वो हानि हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताना है कि 760 रुपए में, अब देखो कॉस्ट प्राइस आई है हमारी ये और सेलिंग प्राइस है हमारी ये, तो उसको तो हानि हुई है ना, तो वो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालेंगे हम। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 800 माइनस 760 बटे में क्रय मूल्य पे हुई है। ठीक है, कितना आ जाएगा 40, 800 गुणा में 100, 800 8 पंजे 40, तो 5% की उसको क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, देखिए क्या किया है हमने, समझ आया क्वेश्चन क्या दे रखा था कि इतने रुपए 680 में बेचने पर उसको 15% की हानि हुई है, तो इस कंडीशन से हमने क्या निकाल लिया, उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, उसका कॉस्ट प्राइस निकाली, तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या आई, 800 रुपए आई। ठीक है, ये
आई है कॉस्ट प्राइस। उसके बाद कह रहे हैं 660 में बेचने पर। अब देखो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, जो उसकी खरीद है वो तो ज्यादा है ना 800 रुपए, और जो उसकी बिक्री है जिसमें वो बेच रहा है वो 760 है, तो मतलब उसको हानि हुई है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ही हमने फाइंड किया है। क्या किया है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर दिया, और हानि और लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे होते हैं, हमारे क्रय मूल्य पे होते हैं। ठीक है, किस पे होते हैं, हमारे क्रय मूल्य पे होते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में 100 माइनस किया तो 40 अपोन में 800 मल्टीप्लाई काट दिया तो हमारा क्या आ गया, 5% की उसको क्या हुई है, हानि। ये तो थी, ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन था हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब करेंगे हम ट्रिक, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि फॉर्मूला क्या लगाए हम। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा जो हमारा नया आया है वो वाला अपोन में पुराने वाला 680। ठीक है, लिख देती हूँ नया पुराना। देखो क्या है, नया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 माइनस प्लस प्रॉफिट या लाभ, जो भी कुछ है। अगर प्रॉफिट होगा तो लाभ, वो क्या बोलते हैं, अब हम हानि के लिए कर रहे हैं ना, तो माइनस कर लेते हैं, माइनस लॉस प्रतिशत। ठीक है, और माइनस होता है इसके माइनस 100 होता है। ठीक है, एक सेकेंड, माइनस 100, ये होता है हमारा फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन का। जब हमारे पास दो विक्रय मूल्य गिवन हो और हानि गिवन हो, और ये पूछे कि सेकंड वाले से हमें कितना हानि या लाभ प्रतिशत होगी, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से रखो, नया क्या है हमारा 760 है, पुराना क्या था पहले वाला 680 था, मल्टीप्लाई में 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस कितना आया था हमारा 85 आया था। ठीक है, और माइनस में 100 है बार। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, ये सोल्व करना है हमें। ठीक है, तो इसको सोल्व करके, इस पूरे को सोल्व करके आएगा हमारा 105 माइनस में 100, और क्या आ जाएगा 5% की हमें क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, ये है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा एक बार, नेक्स्ट चलेंगे। सॉरी, हानि हो रही है ना, एक सेकेंड, हानि के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास 95 आएगा इसको सोल्व करके, और माइनस में क्या आ जाएगा 5%, माइनस मतलब हानि। ठीक है, तो 5% की क्या हो रही है, उसको हानि हो रही है, देख लीजिएगा एक बार। दोनों तरीके से करा दिया है, जिस तरीके से आपको समझ आए, जो इजी लगी वो देख लीजिएगा।